राहुल गांधी का दौरा तय भर हुआ था। सत्ताधारी दल बीजेपी राहुल गांधी पर बरस पड़ी। अब वो दौरा आज से शुरू होना था, लेकिन हो नहीं पाया, अधूरा रह गया। उत्तराखंड की धरती को तो छुआ राहुल गांधी ने, लेकिन न अल्मोड़ा पहुँचे, न पौड़ी पहुँच पाए और न देहरादून। बीच में ही दौरा कैंसिल, राहुल गांधी दिल्ली निकल गए। अब इधर चर्चाएं होने लगी, बीजेपी की तरफ से फिर बयानबाजी होने लगी। कोई कहने लगा शुद्ध मन से आए नहीं, कैसे आ जाते, अधूरा छोड़कर चले गए, केवल टूरिस्ट हैं, कभी कभी घूमने फिरने आ जाते हैं। इस तरह की बातें बीजेपी की तरफ से होने लगी। जवाब में कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा कि ये कुछ लग रहा है, मौसम के जो अपडेट दिए जा रहे थे, जो फोरकास्ट आ रहा था, वो क्या जबरन दिया जा रहा था? पौड़ी में क्या ज़बरदस्ती की गई कि मौसम ख़राब है? इस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से भी हो रही हैं। क्या कांग्रेस के नेता कह रहे हैं? राहुल गांधी आए, फ़ोन पर अल्मोड़ा की जनता का अभिवादन किया, माफ़ी भी मांगी और उन्हें कुछ बातें भी कही। पौड़ी में जो पूर्व सैनिक थे, उनसे भी फ़ोन पर वीडियो के ज़रिए बातचीत की और कई मुद्दे उन्होंने रखे और कहा कि मैं वापस लौटकर आऊँगा। क्या कांग्रेस के नेता आज के दिन कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। मैं चाहता था कि आज मैं आपसे मिलूं और उत्तराखंड की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसके बारे में बात करूं, मगर दुख की बात है कि मुझे आज वापस लौटना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नजर लग गई, क्योंकि जब से राहुल जी का दौरा प्रस्तावित था, इतनी बौखलाहट, इतना डर, इतनी घबराहट थी। कार्यकर्ताओं में ही नहीं, आम जनमानस में भी बड़ा उत्साह था कि इस बार शायद धन सिंह रावत जी का जो ऐप है वो काम किया है और उन्होंने उसको अपने घर से शायद घुमाने का कार्य किया है। नमस्कार। आज सुबह हम दिल्ली से उत्तराखंड आए। पंतनगर से अल्मोड़ा हमारी हेलीकॉप्टर की फ्लाइट थी। रास्ते में पायलट ने कहा कि मौसम बहुत खराब है और वो आगे नहीं जा सकता और हमें पंतनगर लौटना पड़ा। मैं चाहता था कि आज मैं आपसे मिलूं और उत्तराखंड की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसके बारे में बात करूं, उत्तराखंड के भविष्य के बारे में आपको बताऊं, मगर दुख की बात है कि मुझे आज वापस लौटना पड़ा। जल्दी से जल्दी हम ये प्रोग्राम फिर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। जिस तरीके से अगर आपने अल्मोड़ा के वीडियोस, पिक्चर्स देखे हैं, तो वो जन सैलाब जो वहाँ उमड़ा है वो दर्शा रहा है कि किस तरीके से राहुल जी के प्रति लोगों के मन में प्रेम है, सम्मान है। जो आप देखिए, अभी कहा गया कि मौसम ख़राब है और मौसम ख़राब होने की वजह से माननीय राहुल जी के हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं दी गई अल्मोड़ा तक जाने के लिए। उन्होंने फ़ोन से जो है लोगों को संबोधित किया, लेकिन आप समझिए फ़ोन से जब वो संबोधन कर रहे थे, उसके बाद भी राहुल गांधी जिंदाबाद के जो नारे वहां पे लग रहे थे, वो दर्शा रहा है कि जो लोग आज हैं वो कांग्रेस की तरफ बड़ी सकारात्मक तरीके से देख रहे हैं, उम्मीद के साथ देख रहे हैं और भाजपा के शासन काल में जिस तरीके से जन विरोधी जो नीतियां रही हैं उनसे आजिश हो चुके हैं और छुटकारा चाहते हैं। मौसम को लेकर बात हो रही है, क्या पहले से वेदर फोरकास्ट था? क्योंकि राहुल गांधी फ़ोन पर भी कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर उड़ा लेकिन आधे से वापस आ गया, तो उसको लेकर पहले कोई प्रिपरेशन थी? क्योंकि आजकल मौसम तो पहाड़ों में काफ़ी ख़राब है। जी देखिए, प्रिपरेशन तो उसको लेकर के मुझे लगता है जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे उनको करना चाहिए था और इस तरीके की कोई प्रिपरेशन पहले नहीं की थी। 2.5 घंटे लगते वहाँ से अगर बाई रोड जाते, लेकिन उसकी वजह से जाम भी लगता है और लोगों को भी दिक्कत होगी। अब क्यों हुआ, क्या हुआ, पहले से तो ऐसा कोई फोरकास्ट था नहीं। फोरकास्ट था आज शाम का और कल का, ठीक है, लेकिन सडनली मौसम ख़राब हो गया तो पहाड़ों पे मौसम ख़राब होता है। लेकिन मुझे लगता है कि देखते हैं, नज़र लग गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नज़र लग गई, क्योंकि जब से राहुल जी का दौरा प्रस्तावित था, इतनी बौखलाहट, इतना डर, इतनी घबराहट थी। तो मुझे लगता है कि इस बार शायद धन सिंह रावत जी का जो ऐप है वो काम किया है और उन्होंने उसको अपने घर से शायद घुमाने का कार्य किया है कि भाई वैसे तो कर नहीं पाते, जब जंगलों में आग लगती है तब तो भेज नहीं पाते, तो मतलब ऐसा जस्ट फॉर अ जोक कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये किया है कि भाई आप घुमा दो और अल्मोड़ा ना पहुंच पाए माननीय राहुल जी।
बिष्ट जी, ये तो खलल पड़ गया। अल्मोड़ा में आपकी भव्य तैयारी थी, तमाम जनपदों से लोग वहाँ पहुँचे थे, राहुल गांधी पहुँच नहीं पाए। देखिए, अल्मोड़ा में राहुल गांधी जी के कार्यक्रम को लेकर के कार्यकर्ताओं में ही नहीं, आम जनमानस में भी बड़ा उत्साह था। और जिस तरीके से वहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ था राहुल गांधी जी को सुनने के लिए, राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण पंतनगर से उड़ान नहीं भर पाया। इसके बावजूद राहुल गांधी जी ने पंतनगर से ही मोबाइल फ़ोन से जनता को संबोधित करने का काम किया और बड़ा ओजस्वी भाषण उन्होंने दिया है। जनता के मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा जरूर है, क्योंकि वो अपने नेता को अपने बीच देखना चाहते थे। बड़ी संख्या में जनता भी उनको सुनने के लिए आई थी, लेकिन मोबाइल से ही उनको अपना संबोधन करना पड़ा। निश्चित तौर पर बहुत जल्दी राहुल गांधी जी का दोबारा कार्यक्रम बनेगा, वो उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा है। लेकिन अगर राहुल गांधी जी स्वयं अल्मोड़ा पहुंच पाते तो बात दूसरी होती। जो बातें राहुल गांधी ने कही, बहुत स्पष्ट तो सुनाई नहीं दे रहा था, जो भी हमने सुनने की कोशिश की। उन्होंने आर्थिक सुनामी की बात कही। दिल्ली में जो इंदिरा भवन में उन्होंने आदिवासी विभाग को संबोधित करते हुए एक बात कही थी, उसी को आगे यहाँ भी वो बढ़ाते हुए दिखाई दिए। उन्हें आर्थिक सुनामी आ रही है, केंद्र सरकार नाकाम रही है और देश में बड़ा संकट आ रहा है, ये बात उन्होंने वहाँ पर रखी और लोगों को समझाने की वो कोशिश कर रहे थे। क्या कहना चाह रहे थे राहुल? देखिए, देश में जब भी कुछ विकट परिस्थिति खड़ी होने वाली होती है, राहुल गांधी जी अपने अनुभव के आधार पर पहले ही केंद्र सरकार को चेताने का काम करते हैं, देश की जनता को जो है जागरूक करने का काम करते हैं। चाहे वो कोरोना काल का समय हो, राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था कि जो है कोरोना पर देश की लोकसभा में चर्चा होनी चाहिए। नोटबंदी पर भी जो है उन्होंने देश को, सरकार को आगाह करने का काम किया था। लेकिन केंद्र सरकार ने राहुल गांधी जी की बात को हमेशा अनसुना किया है। अब वो जो है आर्थिक सुनामी की बात कर रहे हैं, आर्थिक संकट की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से पश्चिम एशिया के हालात बिगड़ रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था केंद्र सरकार से नहीं संभल पा रही है, तो इसीलिए राहुल गांधी जी लगातार जनता को भी सावधान कर रहे हैं और केंद्र सरकार को भी चेताने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था के हालात इसी तरीके से बिगड़ेंगे और डॉलर के मुकाबले रुपया जो है खस्ता हाल में पहुंचेगा, तो निश्चित तौर पर जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से दिन प्रतिदिन गिर रही है, तो ये चिंताजनक है और उसी बात को राहुल गांधी जी कह रहे हैं। राहुल गांधी का उत्तराखंड का दौरा आज ऐसे वक्त पर निरस्त हुआ, रद्द हुआ, जब ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में एक आर्थिक सुनामी की बात की और कहा कि देश में इमरजेंसी लगने जा रही है, सिस्टम के भीतर मौजूद लोग अफरा तफरी में हैं। ये तमाम बातें दिल्ली में राहुल गांधी बोल चुके थे। आज उन्हें पहली ही जनसभा को संबोधित करने का जो मौका मिल रहा था, वो उत्तराखंड में मिल रहा था, एक अल्मोड़ा में और पौड़ी में। फिर वो कल देहरादून में होते, लेकिन मौसम खराब था, उसकी वजह से दौरा रद्द हो गया। क्या ये इतना आसान है? कांग्रेस के जो नेता इशारों में कह रहे हैं कि फोरकास्ट को लेकर कोशिश की गई कि उनको लैंड होने की परमिशन न मिले, तमाम तरह की बातें चल रही हैं, तो क्या यही एक कारण था कि वेदर खराब था या कुछ और चल रहा है? इस पर अभी रहस्य है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।